हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे, डिमांड चैप्टर ऑन गोइंग है आपका। लास्ट क्लास में आप लोगों ने टॉपिक किया, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक किया, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। इन अदर वर्ड्स वी कैन से मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। होप टॉपिक समझ में आपको आया होगा, प्रैक्टिस आप लोगों ने की होगी और अच्छे से रिवाइज भी किया होगा बच्चों। लास्ट क्लास में मेरी क्लास में रिवाइज करके आते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपको पहले वाला आता होता है ना, तो मेरे को बड़ा आसान होता है आपके माइंड में चीजों को बाद में उतारना। तो मेरी कन्वीनियंस सोच के पढ़ लिया करो, है ना। आपका बेनिफिट तो है ही है बच्चों। तो आज का जो टॉपिक है बच्चा, वो है क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था डिमांड के फैक्टर्स में, वो था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। एक का प्राइस दूसरे की डिमांड, एक का प्राइस दूसरे की डिमांड, इसे बोलेंगे क्रॉस डिमांड। सिंपल। क्रॉस डिमांड मींस एक कॉमोडिटी का प्राइस दूसरी कॉमोडिटी की डिमांड को कैसे इफेक्ट करता है, इसे बोलते हैं क्रॉस डिमांड या क्रॉस प्राइस इफेक्ट। एक का प्राइस दूसरे की डिमांड। टी का प्राइस कॉफी की डिमांड, कार का प्राइस पेट्रोल की डिमांड। मतलब कि ये जो टॉपिक है क्रॉस डिमांड, अप्लाई कहां होता है? सिर्फ एक ही फैक्टर में, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, दैट्स इट। ठीक है बच्चा, शुरू करते हैं। चलिए, क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड ऑफ अ गिवन कॉमोडिटी एंड द प्राइस ऑफ इट्स रिलेटेड कॉमोडिटीज। एक गिवन गुड, कोई भी मान लो आप, चाहे टी मान लो चाहे कॉफी मान लो। मान लीजिए मैं मानता हूं कॉफी को गिवन गुड। कॉफी की डिमांड को, मतलब गिवन गुड की डिमांड को, उसके सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री, बच्चों यहां पे लिखा है चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटीज। सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री, दो केस बन सकते हैं। कैसे कॉफी की डिमांड को प्राइस ऑफ टी अफेक्ट करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री में कैसे पेट्रोल की डिमांड को कार के प्राइस इफेक्ट करेंगे। इस चीज को ही स्टडी करना है, इसीलिए बोला गया है क्रॉस डिमांड। बहुत सिंपल है। अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, इकोनॉमिक्स तो हमेशा बोलती है बच्चों। क्रॉस डिमांड इंडिकेट्स हाउ मच प्राइस या हाउ मच क्वांटिटी ऑफ अ गिवन कॉमोडिटी विल बी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटीज, चाहे सब्स्टिट्यूट हो या फिर कॉम्प्लीमेंट। यहां एक फंक्शन लिखा है बच्चों, यहां एक फंक्शन लिखा है एल्जेब्रिक इक्वेशन की फॉर्म में, dx डिमांड फॉर x कॉमोडिटीज फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ y कॉमोडिटी। एक की डिमांड x की डिमांड y का प्राइस। अब x में आप डाल सकते हो टी की डिमांड कॉफी का प्राइस, या कार की डिमांड पेट्रोल का प्राइस। इस तरह से ये टॉपिक है आपका क्रॉस डिमांड। चलिए ठीक है। इसके बाद क्रॉस डिमांड दो तरह की हो सकती है बच्चा। क्रॉस डिमांड कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। क्रॉस डिमांड पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब होगी, पढ़ते हैं बच्चों। बच्चा, अगर मैं आपको बोलता हूं प्राइस ऑफ टी इंक्रीज होंगे, अगर प्राइस ऑफ टी इंक्रीज होंगे तो बोलो कॉफी की डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा बच्चों। अगर प्राइस ऑफ टी इंक्रीज होंगे तो कॉफी की डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा बच्चों। हम क्रॉस डिमांड पढ़ रहे हैं ना, तो क्रॉस डिमांड में आप बात कर रहे हो पॉजिटिव क्रॉस डिमांड की, राइट। हमने बोला कि डिमांड ऑफ एक्स इज फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ वाई, ओके। अब यहां दो बातें आती हैं। पहला, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वेरी सिंपल बच्चा। अगर मैं आपको यह बोलता हूं कि प्राइस ऑफ टी अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड ऑफ कॉफी विल ऑल्सो इंक्रीज, यस और नो। यस सर। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। टी का प्राइस इंक्रीज हुआ तो कॉफी की डिमांड भी इंक्रीज हो गई, ओके। और दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चा, दूसरा ऑप्शन क्या है कि प्राइस ऑफ टी अगर डिक्रीज हुआ, प्राइस ऑफ टी अगर फॉल हुआ तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ कॉफी विल ऑल्सो फॉल। ये बात भी करेक्ट है बच्चा। तो फॉल अगेन फॉल,
तो यहां मैं क्या देख रहा हूं कि पॉजिटिव क्रॉस डिमांड इफेक्ट है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, अपोजिट नहीं है बच्चा। तो क्रॉस डिमांड इज पॉजिटिव इन केस ऑफ, क्रॉस डिमांड इज पॉजिटिव इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये आप हाईलाइट कर सकते हो बच्चों नोट्स में, क्रॉस डिमांड इज पॉजिटिव इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। रीजन दिया है बच्चों, एज डिमांड ऑफ गिवन गुड वेरीज डायरेक्टली विद द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। डायरेक्टली मतलब एक साथ चलते हैं, एक का प्राइस बढ़ेगा दूसरे की डिमांड बढ़ जाए, ठीक है, फॉल भी हो सकता है। अच्छा, क्रॉस डिमांड इज नेगेटिव इन केस ऑफ, अब ये पढ़ेंगे, क्रॉस डिमांड इज इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कैसे, हाउ, समझेंगे बच्चा। क्रॉस डिमांड इज नेगेटिव इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, हाउ? नंबर 2, नेगेटिव क्रॉस डिमांड, ठीक है बच्चों। सबसे पहले पहले एग्जांपल लेके चलो बच्चों, मान लीजिए कार एंड पेट्रोल, हमारा पेट एग्जांपल है, कार एंड पेट्रोल, पीटी पेट, पीटीआरओएल पेट्रोल। इफ प्राइस ऑफ कार इंक्रीजेस बच्चा, अगर कार के प्राइस बढ़ेंगे तो आप बोलते हो क्वांटिटी डिमांड ऑफ पेट्रोल विल फॉल, क्वांटिटी डिमांड ऑफ पेट्रोल विल फॉल। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो बच्चा, डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव है, यस और नो। कार के प्राइस बढ़ रहे हैं तो पेट्रोल की डिमांड फॉल हो रही है, उल्टा जा रहा है। अगर कार के प्राइस फॉल होंगे, कार के प्राइस फॉल होंगे तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ पेट्रोल विल राइज। बच्चा पढ़ा आप लोगों ने, बचपन की बातें हो गई ये तो, है ना। तो यहां पर भी कैसा इफेक्ट है बच्चा, नेगेटिव। तो क्रॉस डिमांड इज नेगेटिव इन केस ऑफ, हम क्या बोलेंगे बच्चों, बोलो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या बोलेंगे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में जो क्रॉस डिमांड इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है, ऐसा आपने पढ़ा अभी, ठीक है। तो क्रॉस डिमांड इफेक्ट is negative in case of complementary goods as demand for given commodity varies inversely with the price of complementary goods। एग्जाम्पल आपको दे दिया, अगर कार के प्राइस इंक्रीज होंगे तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ पेट्रोल जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर फॉल हो जाएगा, इसीलिए यहां पर हम बोल रहे हैं कि क्रॉस डिमांड इफेक्ट इज नेगेटिव। ओके, चलिए अब मैं आपको नई बात बताता हूं बच्चों। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व, कंसंट्रेट करना बच्चों, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व इफ देयर इज राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। आई एम रिपीटिंग अगेन, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व इफ देयर इज राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब टॉपिक आ गया वापस, इंक्रीज डिक्रीज, दुनिया गोल है बच्चों, टॉपिक रिपीट घूम घूम के आएगा। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स मान लीजिए टी के प्राइस बढ़ेंगे तो कॉफी की डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। किसका रीजन हुआ, इंक्रीज का। एक्सपेंशन का तो नहीं है ना बच्चों, इंक्रीज का है ना। इंक्रीज इन डिमांड में डिमांड कर्व पे क्या इंपैक्ट होता था, बोलो बच्चों, मूवमेंट या शिफ्टिंग? शिफ्टिंग सर। कौन से शिफ्टिंग, राइट या लेफ्ट? राइट वर्ड शिफ्ट सर। तो आपका आंसर क्या होगा, इफ देयर इज राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। पहले आप ढूंढो, पहले आप सोचो कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कौन सा फैक्टर है, अदर फैक्टर है कि प्राइस ऑफ गिवन गुड? ऑब्वियस अदर फैक्टर है। अदर फैक्टर से मूवमेंट होती है या शिफ्टिंग होती है? शिफ्टिंग होती है सर। अगर टी के प्राइस बढ़ेंगे कॉफी की डिमांड बढ़ेगी, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ सर। अगर इंक्रीज हुआ तो डिमांड का लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा? राइटवर्ड शिफ्ट होगा सर। ऐसे स्टेप बाय स्टेप कनेक्ट द थिंग्स, कनेक्ट द टॉपिक्स, ये ट्रिक है। टॉपिक कनेक्ट करो, आंसर हो गया। तो अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट होता है। और आपने पढ़ा भी था रीजंस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, बहुत सारे रीजंस पढ़े थे हमने राइज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड के। तो उनमें से आपको देखना है, ढूंढ आइडेंटिफाई करना है कौन सा रीजन किसका है, डिमांड कब कहां शिफ्ट होगा, ठीक है। तो अगला टॉपिक यही है कि चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर ये होता है तो क्या इफेक्ट होगा डिमांड कर्व पे। क्रॉस क्यों लिखा है, क्योंकि एक के प्राइस दूसरे की डिमांड की बात हो रही है, ठीक है बच्चों।
तो क्रॉस प्राइस इफेक्ट है क्या? क्रॉस प्राइस इफेक्ट जो है रेफर्स टू द इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व, refers to effect on demand curve for a given commodity due to change in the price of related commodities. okay? अब मान लीजिए सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है, अगर टी के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो कॉफी की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, इंक्रीज का रीजन है, सिंपल है, ठीक है, ये आपको डिमांड कर्व यहां मेंशन है। अब उसके बाद अब हम नेक्स्ट वाला जो केस है, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, यहां फॉल होगा, डिक्रीज इन डिमांड कर्व, सॉरी डिक्रीज इन डिमांड है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। अब इसको ना एक बार हम प्रैक्टिस करते हैं, डायग्राम बनाएंगे कैसे। ऑब्वियस डायग्राम बनाने को नहीं आ रहे हैं आपको, एमसीक्यूज आ रहे हैं, बट आपको बनाना आएगा तभी तो आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे। आपके सामने एमसीक्यू आ गया, आप सब कुछ माइंड में नहीं सोच सकते हो, कहीं ना कहीं पेंसिल से डायग्राम बनाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कहां शिफ्ट हो रहा है भाई, तो बनाना भी आना चाहिए, ठीक है, रटिफिकेशन नहीं करना बच्चा। तो केस क्या है, मैं टॉपिक जो पढ़ रहा हूं वो क्या पढ़ रहा हूं, क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्रॉस प्राइस इफेक्ट में जो मैंने केस लिया है वो क्या लिया है, फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है बच्चों। अब इस केस में डिमांड कर्व पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, चलिए देखते हैं। पहले आप बना लीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहां लिखिए क्वांटिटी डिमांड किसकी, सब्स्टिट्यूट में दो गुड्स आती है बच्चा, टी एंड कॉफी, किसी की भी डिमांड ले लीजिए आप, ठीक है, मैंने मान लो डिमांड ऑफ कॉफी ले लिया बच्चों, और यहां भी प्राइस ऑफ कॉफी ले लिया, टी मत लेना यहां पर, प्राइस ऑफ कॉफी। अब हम टी के प्राइस चेंज करेंगे, कॉफी गिवन गुड माना हमने, कॉफी इज गिवन गुड, ओके, एक गुड को गिवन मानना पड़ता है, कॉफी गिवन गुड है, जो गिवन मान के चल रहे हो उसी की डिमांड आप यहां ले रहे हो और उसी के प्राइस लेके चलो। अब जो टी है वो कॉफी का सब्स्टिट्यूट है, टी है जो कॉफी का सब्स्टिट्यूट है, अगर टी के प्राइस मान लीजिए फॉल होते हैं तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ कॉफी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बोलो बच्चों, कम हो जाएगी सर। तो आप यहां पर तो प्राइस ऑफ कॉफी ले रहे हो, ध्यान रखिएगा, प्राइस ऑफ कॉफी रिमेन सेम, कॉफी के प्राइस चेंज नहीं हो रहे बच्चा, प्राइस तो टी के चेंज हो रहे हैं, डिमांड जो बता रहे हैं वो कॉफी की बता रहे हैं कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो आप टी के प्राइस को चेंज करेंगे और कॉफी के प्राइस को बच्चा आप सेम रखेंगे, ठीक है। तो पहले जो डिमांड कर्व था वो तो ये था बच्चों, इनिशियल डिमांड कर्व जो था वो ये था, जिसको हमने नाम दे दिया डी पॉइंट ए। अगर टी के प्राइस इंक्रीज हुए, सॉरी डिक्रीज हुए, टी के प्राइस अगर फॉल हुए तो कॉफी की डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ा बच्चा, वो फॉल हो गई, तो आप कॉफी की डिमांड को फॉल कर दोगे क्यू से Q1, तो आपका एक नया डिमांड कर्व यहां बन सकता है पॉइंट बी पे, नया डिमांड कर्व जो बनेगा बच्चों वो होगा आपका D1। इट मींस आपका डिमांड कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। इस तरह से आपको क्रॉस प्राइस इफेक्ट दिखाना होता है। अगर आप प्राइस ऑफ कॉफी की जगह प्राइस ऑफ टी ले लेते ना तो क्या गलती होती, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर कॉफी की जगह प्राइस टी की क्यों नहीं लिए। अगर आप टी के प्राइस लेते, आप बोलते सर टी के प्राइस फॉल कर दो, कर दिए, और कॉफी की डिमांड फॉल कर दो, ये कौन सा कर्व बना भाई, डिमांड कर्व तो नहीं बना, शिफ्टिंग भी नहीं दिखी कहीं पर। इसीलिए आप यहां पर ये ना करके यहां प्राइस ऑफ कॉफी डिमांड ऑफ कॉफी लेते हैं और प्राइस ऑफ टी आप चेंज करते हैं, साइड में दिखाते हैं और फिर देखते हैं क्या इफेक्ट आया। अब इसको वेरीफाई कर सकते हैं आप। फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स किसका रीजन था, एक बार पिछली क्लास पे आता है बच्चों, देखिए यहां आपने पढ़ा था इंक्रीज इन डिमांड के रीजंस, यहां पढ़ा था राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, किसका रीजन था, इंक्रीज इन डिमांड का, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ था ना कर्व। अगर मैं इसकी जगह लिखता हूं फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, किसका रीजन बनेगा, डिक्रीज इन डिमांड का, कर्व कहां शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड। क्यों शिफ्ट होगा, क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज में शिफ्ट ही होता है, मूवमेंट तो क्वांटिटी डिमांड में होती है,
एक्सपेंशन में या कॉन्ट्रैक्शन में। इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, आपको एमसीक्यू जब सॉल्व करेंगे तो आपको ध्यान रखना है किसका रीजन क्या है। तो इसी तरह से हम कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री का भी क्रॉस प्राइस इफेक्ट। अब आप मुझे बताएंगे कि क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। चलिए बच्चों, मैं लिखता हूं यहां पर राइज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, राइज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो कार एंड पेट्रोल, लेट एग्जांपल कार एंड पेट्रोल। अगर कार के प्राइस आप इंक्रीज करेंगे, यहां लिखा है राइज, इंक्रीज करेंगे, तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ पेट्रोल विल फॉल। ये किसका रीजन बना बच्चों? बोलो कॉन्ट्रैक्शन का या डिक्रीज का? सर कॉन्ट्रैक्शन क्यों? कॉन्ट्रैक्शन तो प्राइस ऑफ गिवन गुड से होता है, ये अदर फैक्टर है। ऑब्वियस डिक्रीज का। जब रीजन डिक्रीज का है, इसे आप डिक्रीज इन डिमांड बोल रहे हो, तो डिमांड कर्व शिफ्ट होगा या मूव? ऑब्वियस शिफ्ट। कहां सर, कहां शिफ्ट? सर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, तो आप डिमांड कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देंगे, इस तरह आंसर देंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब यहां क्या लिखा जाएगा बच्चों? यहां लिखा जाएगा क्वांटिटी डिमांड ऑफ पेट्रोल, यहां भी प्राइस ऑफ पेट्रोल। कार के प्राइस इंक्रीज हुए तो पेट्रोल की डिमांड कम हो गई, डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया फ्रॉम ए टू बी, सिंपल। इसी तरह से अब आप देखो नोट्स में क्या लिखा है। नोट्स में हम चलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे। चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यहां लिखा है एन इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकते हैं इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इनवर्सली अफेक्ट। इनवर्सली क्यों बोल रहा है बच्चों? अगर प्राइस ऑफ कार आप बढ़ाओगे तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ पेट्रोल तो फॉल ही होगा ना बच्चों। इसलिए कौन सा डायरेक्शन है? इनवर्स, इसलिए हम बोल रहे हैं नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो अब यहां लिखा है साफ साफ, व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से शुगर इंक्रीजेस तो डिमांड ऑफ गिवन कॉमोडिटी से टी विल फॉल, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, दैट्स इट, सिंपल। इसी तरह इसका वाइस वर्सा कर सकते हैं, फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर कार के प्राइस फॉल होंगे तो पेट्रोल की डिमांड इंक्रीज होगी और इंक्रीज में राइटवर्ड शिफ्ट आपका आंसर होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस, सही कहावत है, सही कोटेशन है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। अकाउंट्स में तो करनी ही है, मैथ्स में भी करनी है, स्टैट्स में भी करनी है, इकोनॉमिक्स में भी कर लो, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, प्रैक्टिस यहां भी चाहिए बच्चा। ये भी हो गया आपका। इसके बाद यहां लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बच्चा इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप पहले भी कर चुके हैं, फिर रिवाइज दोबारा क्यों? ध्यान से सुनना। यहां मैं आपको बताऊंगा कि इनकम के चेंज होने से नॉर्मल गुड्स की डिमांड पे और इंफीरियर गुड्स की डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, और डिमांड कर्व कहां शिफ्ट होता है, राइट या लेफ्ट। सुनेंगे बच्चों ध्यान से। सबसे पहले नॉर्मल गुड्स हैं क्या? हम पहले पढ़ चुके हैं। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स हैं जिनका इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। जनरली दीज आर हाई क्वालिटी गुड्स। अगर आपकी इनकम बढ़ती है, किसी बायर की इनकम, कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, तो वो नॉर्मल गुड्स की डिमांड को इंक्रीज करता है, क्योंकि वो शिफ्ट होता है सुपीरियर गुड्स पे। इनकम बढ़ेगी, आप सुपीरियर गुड्स लेंगे, ऐसा ही था। तो मोस्ट ऑफ द कॉमोडिटीज दैट वी यूजुअली बाय आर नॉर्मल सुपीरियर गुड्स, ज्यादातर नॉर्मल गुड्स ही खरीदते हैं। एज अ जर्नल प्रैक्टिस अ कंज्यूमर बाय मोर ऑफ सच गुड्स व्हेन हिज इनकम राइजेस, और कम बाय करता है जब इसकी इनकम फॉल होती है, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। इन्हें बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। एग्जाम्पल देते हैं नॉर्मल गुड्स के, टीवी, ठीक है, विल बी कॉल्ड नॉर्मल गुड। इनकम बढ़ेगी तो आप उसको लेंगे, नहीं होगी तो नहीं लेंगे। उसके बाद एक डायग्राम दिखा रहा है कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी फ्रॉम Y टू Y1 तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी फ्रॉम Q टू Q1। इस केस में आप यहां इनकम ले रहे हैं बच्चों, प्राइस नहीं। इस केस में आप इनकम ले रहे हैं, प्राइस नहीं, तो इनकम बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो इसीलिए डिमांड को आपका अपवर्ड स्लोपिंग आ रहा है, प्राइस नहीं है।
आप बोलेंगे सर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है डिमांड कर्व, तो प्राइस और डिमांड की वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। या इनकम लेके चल रहे हैं तो आपको अपवर्ड दिख रहा है। उसके बाद इंफीरियर गुड्स क्या है? इंफीरियर गुड्स रेफर टू दोज गुड्स हुज डिमांड डिक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम, क्योंकि इनकम बढ़ती है आपकी तो आप इंफीरियर गुड्स को कम लेते हो। एग्जाम्पल यहां टीवी का लिया था, तो नॉर्मल यहां पे कलर टेलीविजन है, और अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की बात करें तो वो इंफीरियर गुड है बच्चों। आपकी इनकम कम होगी, कंज्यूमर की इनकम कम होगी, तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की डिमांड करेगा ज्यादा, है ना। और इनकम अगर उसकी बढ़ेगी तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की डिमांड करेगा वो कम। इट मींस इनवर्स रिलेशन है इनकम से और इंफीरियर गुड्स के डिमांड का रिलेशन कैसा है बच्चों? इनवर्स है, ठीक है। तो बोल रहा है फॉर एग्जाम्पल से पहले बोल रहा है कि इनकम और डिमांड का, किसकी डिमांड का? इंफीरियर गुड्स की डिमांड का और हमारी बाहर की इनकम का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है, क्योंकि इफ इनकम ऑफ कंज्यूमर राइजेस ही प्रेफर टू रिप्लेस हिज ब्लैक एंड व्हाइट टीवी विद अ कलर वन। अगर इनकम बढ़ती है तो ऑब्वियस, अगर इनकम बढ़ेगी तो कलर टेलीविजन पे आ जाएंगे हम और ब्लैक एंड व्हाइट की डिमांड हम कम कर देंगे, ठीक है, इनवर्स। उसके बाद आप इसको डायग्राम से प्रेजेंट कर सकते हो कि आपकी इनकम, अगर किसी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है तो वो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम कर रहा है। यहां बोले तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, उसकी डिमांड वो डिक्रीज कर रहा है। इनकम बढ़ने पर इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम होती है, हमने पढ़ रखा है। हम दोबारा से एक बार रिपीट कर रहे हैं इस चीज को। हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि हम डिमांड कर्व दिखाना चाहते हैं, इनकम के साथ डिमांड कर्व कैसा बनता है। इनकम ले रहे हैं वाई एक्सिस पे और डिमांड ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे, इंफीरियर की या फिर नॉर्मल की, ठीक है बच्चों। चलिए, इसके बाद आता है बच्चों एक डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीज विद राइज इन इनकम, और इंफीरियर में क्या होता है? हुज डिमांड डिक्रीज विद राइज इन इनकम। ये मीनिंग हो गया आपका, मतलब कि नॉर्मल गुड्स में जो इनकम इफेक्ट है वो पॉजिटिव है, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है इनकम बढ़ने पे, और कम हो रही है इनकम कम होने पे, पॉजिटिव इफेक्ट। और इंफीरियर गुड्स में जो इफेक्ट है इनकम का वो कैसा है? नेगेटिव, क्योंकि इनकम बढ़ने पे डिमांड कम हो जाती है और इनकम कम होने पे डिमांड बढ़ जाती है। ओके, तो नॉर्मल गुड्स का इनकम से हुआ डायरेक्ट रिलेशन, और इंफीरियर गुड्स की डिमांड का इनकम से रिलेशन हुआ इनडायरेक्ट, यानी कि इनवर्स। ओके, एग्जाम्पल दे रहा है फुल क्रीम मिल्क नॉर्मल गुड में, टोन मिल्क इंफीरियर में, बहुत सिंपल है। उसके बाद आपको दिखा रहा है कि अगर नॉर्मल गुड्स की हम बात करें और इनकम चेंज हो जाए तो डिमांड कर्व शिफ्ट होगा या मूव? ऑब्वियस शिफ्ट, क्योंकि हमने राइज इन इनकम या फॉल इन इनकम जो लिखा था वो रीजन लिखा था इंक्रीज इन डिमांड में या फिर डिक्रीज इन डिमांड में, और इंक्रीज और डिक्रीज में शिफ्ट ही होता है। इनकम में चेंज आना, चेंज इन इनकम इज अदर फैक्टर देन द प्राइस, पढ़ा आप लोगों ने। और अदर फैक्टर अगर है तो ऑब्वियस अदर फैक्टर से तो शिफ्ट ही होता है डिमांड का, इधर राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड। अगर मैं आपको बोलता हूं, फिर से मैं पुराने टॉपिक पे आता हूं, फिर से मैं प्रीवियस टॉपिक पे आता हूं बच्चों। अगर मैं बोलता हूं देयर इज राइज इन इनकम इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, तो बोलो डिमांड कर्व कहां शिफ्ट होगा बच्चों? मैं बोलूंगा राइट वर्ड, क्योंकि इनकम बढ़ रही है तो डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट होगा। अगर गुड नॉर्मल है तो सेम चीज यहां लिखी है बच्चों, अगर इनकम इंक्रीज होती है और गुड आपकी नॉर्मल है तो डिमांड कर्व कहां शिफ्ट हो रहा है बच्चों? राइट वर्ड, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, कीपिंग प्राइस ऑफ गिवन गुड सेम, कांस्टेंट। यहां प्राइस ऑफ गिवन गुड को चेंज नहीं किया बच्चों, वो सेम है। यहां आपकी सिर्फ इनकम बढ़ रही है इसीलिए डिमांड बढ़ रही है, प्राइस ऑफ गिवन गुड कांस्टेंट है। तो डिमांड कर्व शिफ्ट राइट वर्ड व्हेन देयर इज राइज इन इनकम इफ गुड इज नॉर्मल, ठीक है बच्चों। इसका अपोजिट, अगर आपकी इनकम कम होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी क्या हो जाएगी बच्चा? कम हो जाएगी। तो प्राइस या कांस्टेंट है गिवन गुड के, ध्यान रखना। आपकी इनकम अगर फॉल होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी फॉल होगी, ये हमने पढ़ लिया है, कीपिंग प्राइस ऑफ गिवन गुड कांस्टेंट, तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया। ऐसे ही अगर हम केस पढ़ते हैं इंफीरियर गुड्स का बच्चा, अगर हम केस पढ़ते हैं इंफीरियर गुड्स का, तो आप इसको बनाकर देखो बच्चों कैसे डायग्राम बनेगा। प्रैक्टिस चाहिए बच्चों, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को। अब मैं आपको केस लिख के देता हूं, मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे? चेंज इन इनकम, केस है चेंज इन इनकम।
इसके अंदर दो केस बन सकते हैं बच्चा, एक तो नॉर्मल गुड्स का और दूसरा इंफीरियर गुड्स का। अगर गुड्स नॉर्मल है तो क्या होगा, इंफीरियर है तो क्या होगा। चलिए आपको शो क्या करना है, इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व। क्या शो करना है बच्चों, इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट आपको बताना है बच्चों। सबसे पहला केस है, मान लीजिए राइज इन इनकम, राइज इन इनकम अगर गुड इंफीरियर है तो, अगर गुड इंफीरियर है तो आपको बताना है कि अगर इनकम बढ़ेगी और गुड इंफीरियर है तो डिमांड कर्व पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा बच्चों। चलिए बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाएंगे, ठीक है। यहां आप लिखेंगे प्राइस ऑफ गिवन गुड, यहां आप लिखेंगे क्वांटिटी डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड लिखेंगे बच्चों, क्योंकि हम इंफीरियर की डिमांड शो करना चाहते हैं। यहां प्राइस और यहां पे क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। और डिमांड कर्व इनिशियल जो बनेगा पहले आप बना लो, डी डी। अब आपको बताना है अगर गुड इंफीरियर है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई। बच्चों इनकम बढ़ रही है ना, इनकम बढ़ रही है ना, तो प्राइस को तो आप कुछ छेड़ेंगे ही नहीं, टच ही नहीं करेंगे, प्राइस तो वैसे का वैसे रहेगा। इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है और गुड इंफीरियर है, बोले बच्चों क्या होगा, अगर इनकम बढ़ रही है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, तो आप डिमांड को कम कर देंगे फ्रॉम Q टू Q1। ओके, Q टू Q1 कम हो गई इनकम। डिमांड कर्व जो आपका नया बनेगा बच्चों वो बनेगा डी डी से शिफ्ट हो गया लेफ्टवर्ड D1 D1। ये जो डिमांड कर्व आया ये आपका कहां शिफ्ट हो गया बच्चों, बोलो, ये आपका शिफ्ट हो गया लेफ्टवर्ड। कहां शिफ्ट हो गया बच्चों, लेफ्टवर्ड। तो अब नोट्स में देखते हैं ऐसा है या नहीं, समझ में आया बच्चों। चलो यहां देखो, अब बोल रहा है एज इनकम इंक्रीजेस, एज इनकम इंक्रीजेस, जैसे इनकम बढ़ती है कंज्यूमर की, डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स फॉल एट द सेम प्राइस, क्योंकि प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट डिमांड का आपका हो जाता है, जैसे कि आपको यहां पे दिखा रखा है। यहां आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है और डिमांड जो है आपकी वो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि गुड आपकी इंफीरियर है। ये आपको शो कर रखा है बच्चों, ये आपका डायग्राम। इसका वाइस वर्सा भी आप कर सकते हैं, अगर इनकम डिक्रीज होगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि आप लो क्वालिटी गुड्स ज्यादा लेंगे, आपकी इनकम कम होती है। तो यहां पे डिमांड का जो आपका राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है बच्चा, ये आपको ध्यान रखना है। ये था हमारा क्रॉस प्राइस इफेक्ट टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक था बच्चों। तो डिमांड चैप्टर में बहुत कुछ है बच्चों, इंटरेस्ट लाना पड़ता है, इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। आप ध्यान से पढ़ें चीजों को, इंटरेस्ट लेके आए। और इस चैप्टर में बहुत सारे एमसीक्यूज हैं बच्चों, एक टॉपिक के कई सारे एमसीक्यूज मिलेंगे आपको। आप स्टडी मटेरियल से भी एमसीक्यूज करें, आईसीआई के स्टडी मटेरियल से एमसीक्यूज करें, उसके बाद नोट्स में से भी करें अपने। पहले आपको जो मैं एमसीक्यू कराऊंगा इस चैप्टर के बाद जो एमसीक्यूज होंगे बच्चों, मैं आपको इस चैप्टर में इस बार आईसीआई के स्टडी मटेरियल से एमसीक्यूज कराऊंगा, फिर आप नोट्स एज अ होमवर्क करेंगे, फिर डाउट्स भी लेंगे इकट्ठे सबके, ठीक है। तो हमारे दोनों चीजें कवर हो जाएंगी, नोट्स भी कवर करने और आईसीआई का मटेरियल भी कवर करना है। हाँ, मैं बोलता हूं कि नोट्स में सब कुछ अवेलेबल है, हो जाएगा, पर एक आईसीआई से करने से क्या होता है, बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मैंने मटेरियल से भी पूरा पूरा किया है ना। तो वो चीज भी आप करें, ये भी आप करें, कंसेप्ट यहां से ले, समझें, आसान है। और एमसीक्यूज तो जहां से जितने भी मिले, किसी भी किताब से आपको एमसीक्यू मिलते हैं, कहीं भी नोट से मिलते हैं, आप करिए। जितनी प्रैक्टिस आप एमसीक्यू करेंगे उतना ज्यादा अच्छा, ठीक है। आप जितने एमसीक्यू बन सकते हैं सारे प्रैक्टिस कर लो, उनमें से एग्जाम में एमसीक्यूज होंगे, कहां बाहर से होगा बच्चों, थोड़ा बहुत तो चेंज हो सकता है, तो प्रैक्टिस करें अच्छे से, ठीक है। और इसके बाद जो आपका नया टॉपिक शुरू होगा बच्चों नेक्स्ट क्लास में, आज मैं इतना ही कराऊंगा आपको, क्योंकि ये बिल्कुल डिमांड चैप्टर आपका ओवर हो गया। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो शुरू होगा वो हम शुरू करेंगे, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो उसके अंदर हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। अब हम पहले पढ़ते थे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इस बार हम पढ़ेंगे इनकम इलास्टिसिटी भी और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी पढ़ेंगे विद न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स भी आएंगे बच्चों, मजा आएगा इस बार आपको इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे जब आएंगे तो आपको ये सोच के चैप्टर करना है कि अब न्यूमेरिकल भी आने वाले हैं, मुझे हर कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है। आता है तो भी, नहीं आता तो ऑब्वियस आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
तो हम आज की क्लास को क्विट करते हैं और नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक शुरू करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तब तक आप जितने टॉपिक हमने कर लिए डिमांड के, उसे रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, टिप्स पे रखिए। नेक्स्ट टॉपिक में नई शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर। बाय बाय।